या थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन एंड आज का हमारा सेशन है फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि पहली बात कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट होता क्या है। फिक्स्ड माइंडसेट होता है कि आप कुछ कर रहे हो लाइफ में एंड आपको लगता है कि मैं इतना ही कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता। ठीक है कि आप सिर्फ एक लाइन पे चल सकते हो, इट्स लाइक दैट। या मैं कर ही नहीं सकता या मुझसे नहीं हो सकता क्योंकि मैंने ये सुना है कि मैं कभी करा नहीं, मैंने ये चीज तो मैं अभी भी नहीं कर पाऊंगा। ये होता है फिक्स्ड माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट कि आपको लगता है कि शायद मैं अभी नहीं कर पा रहा लेकिन मैं कर सकता हूँ। इट्स नॉट कि मैं कभी नहीं कर सकता, मैं इसको सीख सकता हूँ। हाँ शायद मैंने आज गलती कर दी बट मैं कल इसको सुधार सकता हूँ। मैं अभी भी चांसेस है कुछ चेंजेस लाने के, चेंज होने के चांसेस हैं। वो होता है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट है वो कहेगा कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होता ये चीज। और ग्रोथ माइंडसेट कहेगा कि मुझसे अभी नहीं होता बट मैं सीख के कर लूंगा। अभी मेरे को नहीं पता इसके बारे में लेकिन मैं सीख के कर लूंगा, समझ के कर लूंगा। तो यही फर्क है दोनों माइंडसेट में। और इनको क्यों समझना है और क्यों इनको मतलब फिक्स माइंडसेट को क्यों रिलीज करना है एंड ग्रोथ माइंडसेट को क्यों अपनाना है उसके बारे में आज समझते हैं। फिक्स माइंडसेट जो होता है वो आपको स्टक फील करवाता है। या आप उतना ही अचीव कर सकते हो जितना आप अभी कर रहे हो। मतलब आप बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते उससे, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा सकते, आप उससे सोच नहीं सकते। ग्रोथ माइंडसेट जो होता है वो आपको आपकी ड्रीम तक जा सकता है। वो आपके लिए पॉसिबिलिटीज ओपन करता है, अपॉर्चुनिटीज ओपन करता है। यू आर ओपन फॉर सो मैनी न्यू थिंग्स, यू कैन एक्सप्लोर थिंग्स, यू कैन एंजॉय लाइफ मोर बेटर। फिक्स माइंडसेट रहने में कोई बुराई नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बेकार हो या ये हो, बट एक ये चीज लेवल है कि आप उतना ही सोच सकते हो, उतना ही कर सकते हो जितना आपका लिमिट है। आपने अपने आप को लिमिट कर लिया है। क्यों? कैसे किया? कुछ शायद हमने सोसाइटी का सुना, हम जब स्कूल में थे या किसी ने बोला होगा कि तू मैथ में अच्छा नहीं है, तुझसे नहीं हो पाएगी, तू छोड़ दे, है ना। तो हमें लगता है कि यार अब भी स्टिल लाइफ में अगर कुछ भी मैथ से रिलेटेड आता है तो हमें लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वो होता है फिक्स्ड माइंडसेट। किसी ने हमें बता दिया या हमने खुद से बना लिया और हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं लाइफ में, तो वो होता है फिक्स्ड माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वो होता है कि आपने ट्राई किया, आप फेल हो गए, आपने उससे सीखा, फिर आपने दोबारा ट्राई किया। वहां आपने ये नहीं बोला कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, कि ये चीज मेरे लिए नहीं बनी अब। तो इसलिए हमें वो माइंडसेट चेंज करना है। और सारा खेल माइंडसेट का है। अगर आपने मान लिया आप कर लोगे तो आप डेफिनेटली कर लोगे। ये चीज हमने सुनी हुई ना, बचपन से हमने सुना है। अगर आपका मन कहता है कि आप कर लोगे तो आप कर लोगे, अगर आपने सोच लिया, मान लिया कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। सुना है ना हमने हमेशा। तो यही चीज है, यही है फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। और माइंडसेट अपन बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है अपना। जो ये जो माइंड है ना, ये मतलब कुछ भी कर सकता है, इट्स लाइक दैट। ये खुद एक स्पेस है, मतलब इसके अंदर इतना ज्यादा मेमोरी है, इतनी ज्यादा क्षमता है, लिमिटेशन नहीं है इसकी, अनलिमिटेड है ये। इतनी सारी मेमोरीज है इसके पास। सिर्फ इस लाइफ की नहीं, पास्ट लाइफ की मेमोरीज भी है हमारे पास। तो हमें वो अपना पैटर्न डिफाइन करना है कि किस चीज में हम लैग कर रहे हैं। वो जो स्टकनेस की फीलिंग है हमें उसको रियलाइज करना है, उसको समझना है, उसको रिलीज करना है। हो सकता है बचपन में जब हम छोटे थे तब किसी ने कुछ बोला होगा, हमें आज वो याद नहीं है चीज, बट स्टिल वो मेरे माइंड को याद है। और आज लाइफ में कोई भी ऐसा सिचुएशन आती है तो मैं फिर से पीछे चढ़ जाती हूँ। मुझे लगता है कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, यार मैं ये काम नहीं कर सकती, मुझे आता ही नहीं है क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं है। या मैं नहीं कर पाऊंगी, अगर मैं फेल हो गई तो ये सारे क्वेश्चन मार्क हम खुद पे लगा रहे होते हैं कहीं ना कहीं। हम खुद की वर्थ पे डाउट कर रहे हैं, हम खुद पे डाउट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हमें किसी ने कुछ बोला था कभी किसी जमाने में, लाइक, और जो हमें याद भी नहीं है, बट मेरे माइंड को सब याद है। ये इतना पावरफुल है, इसकी इतनी सारी मेमोरी है, इसको सब याद है। जिस वजह से आज मैं यहाँ स्टक।
जब भी थोड़ा सा ब्रेक थ्रू आता है ना, लाइफ जब स्मूथ चल रही है ना तब बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है। बट लाइफ में जहां पे भी थोड़ा सा ब्रेक थ्रू आता है ना, तो हम डगमगा जाते हैं, हम हिल जाते हैं। जिनका ग्रोथ माइंडसेट होता है ना, वो वहां से निकल जाएगा। लेकिन जिसका फिक्स माइंडसेट होगा, वो वहां पे फंस जाएगा और ज्यादा। होता है ना, डिप्रेस हो गए, टेंशन हो गए, वो इसलिए होता है। वो उस लूप में फंस जाएगा, वो उसी सर्कल में फंस जाएगा इंसान। तो वो बार बार वही अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करेगा, फिर वैसे ही चीजें अट्रैक्ट करने लगते हैं हम। अगर हमारा माइंडसेट फिक्स्ड है तो, कि मेरे साथ लाइफ में ऐसा ही होगा, या मैं यही डिजर्व करती हूँ। होता है ना। फिर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आ जाता है वहां पे, कि आप नेगेटिव सोच रहे हो या आप नेगेटिव लूप में फंस रहे हो, आप उसी चीज के बारे में सोच रहे जा रहे हो, तो वही चीज आप अट्रैक्ट कर रहे हो। वैसी ही कंडीशन अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो इसलिए इस चीज को ब्रेक करना जरूरी है। इसलिए इस चीज से बाहर निकलना जरूरी है। इसलिए हमें ग्रोथ माइंडसेट अपनाना जरूरी है, सिर्फ हमारे लिए भी और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी। क्योंकि अगर हम ऐसे फिक्स माइंडसेट में रहेंगे, तो हम उनको भी क्या सिखा पाएंगे, नहीं सिखा पाएंगे ना। हमें डर किस चीज का लगता है सबसे ज्यादा? गलतियां करने का। गलती करने का ना, कि लोग क्या सोचेंगे, लोग मुझ पे हंसेंगे। कहाँ से आया है डर? पहले तो नहीं हुए थे हम इसको लेकर। हमने स्कूल में सीखा, पेरेंट्स से सीखा। हमें गलती करने पर डांट टिकती थी, तो हमने फिर सोचना ही बंद कर दिया। ग्रोथ कहाँ से आती है? जब आप गलतियां करते हो, जब आप कुछ नया सीख रहे होते हो, गलतियां करते हो, है ना। जब आपको जो चीज पता है आप वही कर रहे हो, तो आप गलती कैसे करोगे? वहां स्कोप है गलती करने का। बट जो आप नया से कुछ सीख रहे हो लाइफ में, कुछ अलग सा कर रहे हो लाइफ में, वहां आप गलती करोगे, वहां आप कुछ सीखोगे। तो वो चीज होनी जरूरी है कि आप सीख पा रहे हो उसका। हमें अपनी गलतियों को एज ए वो नहीं से देखना कि यार गलती हो गई तो आप मतलब लाइफ खत्म अब। मिस्टेक्स आर लाइक दैट डेड बॉडी। नहीं यार, हम मरे थोड़े ना हैं। मिस्टेक हुई है, गलती हुई है, गिरे हैं, एक बार उठ जाएंगे। मिट्टी में थोड़ा ना मिल गए हम। तो आज हम यही माइंडसेट डेवलप करेंगे, हमारा जो हम इतने सालों से ये जो फिक्स माइंडसेट लेके चल रहे हैं। हम अपने आप को स्टक फील करवा रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं इस चीज से, क्योंकि लाइफ है, ब्रेक थ्रूज आते हैं, अप डाउन्स होता है। ये नहीं है कि हमेशा लाइफ स्मूथ चलेगी, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। मिडल लाइफ में है तो मतलब मिडल लाइफ में है, या फिर मतलब एक होता है ना कि नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं हम, सेटिस्फाइड लाइफ। हमेशा ऐसा नहीं होता, उसमें भी ऊपर नीचे कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो जब अगर हम डाउन में हैं, तो हमें उस चीज से निकलना आना चाहिए। हमें वहां पे चाहिए ग्रोथ माइंडसेट। आज आप सोच रहे होगे कि क्या ही पढ़ के फायदा, क्या ही करके फायदा इस चीज का। बट जब आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आएगी, तो आपको पता चलेगा कि मैं इससे कितनी जल्दी बाहर निकल पा रही, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, दिस माइंड। मैंने समझा इस चीज को कि मैं ग्रो कर सकती हूँ। अभी भी स्कोप है। मेरी लाइफ खत्म नहीं हुई है। जब तक आप जिंदा हो, तब तक आपकी लाइफ में स्कोप है। अगर आप ये बात मानो तो आप कभी भी किसी भी टाइम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। यू हैव दैट पावर इन यू। वो सिर्फ आपका माइंड सेट चाहिए, माइंड सेट, कि मैं चेंज हो सकता हूँ, इस पल में अपनी लाइफ चेंज कर सकता हूँ। आई हैव दैट पावर। ओके। सो आज हम जल्दी टैपिंग करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा टैप करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा इमोशन हम रिलीज करेंगे, नेगेटिव इमोशन, फियर, एंजाइटी, शेम, गिल्ट। कि मोस्ट ऑफ द यही होते हैं इस माइंडसेट के बीच में। फिक्स माइंडसेट का गैप और ग्रोथ माइंडसेट का गैप यही है। क्या तो हमें शेम है, हमें गिल्ट है, हमें लोगों का डर है कि लोग हंसेंगे मुझ पे, एंजाइटी है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, फेलियर का डर है। तो ये जो इमोशंस है ना, हमें इन पे ही काम करना है, हमें डेली काम करना है। इट्स नॉट कि आप एक दिन टैप करके एंड आपको लग रहा है कि सब ठीक हो रहा है। हमें अलग अलग इमोशंस पे डेली टैप करना है। हमें हमारे इमोशनल पैटर्न समझने हैं, कि मैं क्या फील कर रही हूँ, मेरा क्या इमोशन है इस चीज को लेकर, फिक्स माइंडसेट को लेकर मेरा क्या इमोशन है। मैं क्या सोच रही होती हूँ जब, अगर मेरी लाइफ में कुछ आता है, कुछ मैं नया ट्राई करने जा रही हूँ, तो मैं क्या सोच रही हूँ। सो जस्ट लेट मी नो। जस्ट फर्स्टली आराम से बैठ जाओ। टेक योर टाइम, टेक योर सीट, पुट योर हैंड ऑन द हार्ट, क्लोज योर आइज, टेक ए डीप ब्रेथ। एक लंबी गहरी सांस लो, जस्ट सिट प्रॉपरली एंड ट्राई टू सी द फर्स्ट टाइम जब आपको लगा था कि आप नहीं कर पाओगे, या आपने बोला था कि मेरे से नहीं हो पाएगा, या किसी और ने बोला था,
कि ये चीज आप नहीं कर पाओ। एंड व्हाट इज योर इमोशन रिगार्डिंग दैट? आपका इमोशन क्या फील हो रहा है वो भी आप फील करो। व्हाट आर यू फीलिंग अबाउट योर सेल्फ इन दैट मोमेंट? जस्ट एक्नोलेज, आपको जज नहीं करना है खुद को। जस्ट जो भी इमोशन है, जो भी फीलिंग है, उसको फील करना है बस। हमें यहाँ पे लड़ना नहीं है, हमारे इमोशन से खुद से लड़ना नहीं है। हमें प्यार करना है। हमें प्यार से एक्सेप्ट करना है। तो जस्ट लेट मी नो व्हाट आर यू फीलिंग, व्हाट आर द इमोशंस। नो योर सेल्फ। वो कौन सा इमोशन है और वो कौन से वर्ड्स हैं जो आपने सुने हैं या आपने खुद को बोले हैं? इज इट कि मैं नहीं कर पाऊंगा, या मुझे आता ही नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा, या कि डर लोग मुझ पे हंसेंगे अगर मैंने गलती कर दी तो? ओके, डर गए थे। फियर क्या था मतलब? डर भी तो बहुत टाइप के होते हैं ना। डर किस चीज से लग रहा था आपको? कि लोग क्या बोलेंगे, क्या होगा? आपको अपनी फीलिंग्स को एडमायर करना है, उनको एक्सेप्ट करना है, उनको प्यार देना है। अगर आप मेरे साथ हो तो जस्ट लेट मी नो और आई विल स्टार्ट द टैपिंग। ओके, आई एम आस्किंग सो दैट वी कैन टैप ऑन योर ओन इमोशंस, अदरवाइज आई एम रेडी टू टैप। जस्ट सिट प्रॉपर्ली, वी विल स्टार्ट द टैपिंग। टेक a deep breath and release. हालांकि मुझे ऐसा लगता है, स्टार्ट टैपिंग, कि क्या तो मैं कर लूंगी या मैं नहीं कर पाऊंगी। ये जो मेरा फिक्स्ड माइंड सेट है, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। हालांकि मेरा जो ये माइंड सेट है, ये जो डर की फीलिंग है मुझे कि लोग क्या बोलेंगे, लोग मुझ पे हंसेंगे, जिसकी वजह से मैं स्टेप नहीं ले पाती, फिर भी मैं खुद को प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। हालांकि ये जो मेरा इमोशन है कि टू बी परफेक्ट, टू बी गुड, और आई एम नॉट गुड इनफ टू डू एनीथिंग, आई स्टिल चूज टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। फिर भी मैं खुद को प्यार करती हूँ। एंड आई चूज माई सेल्फ टूडे। आई ओनर माई जर्नी। आईब्रो पॉइंट। दिस फीलिंग, ये जो फीलिंग है, ये जो इमोशन है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, या मुझे आता नहीं है, या मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये जो मेरा फिक्स्ड माइंडसेट है, जो मुझे हमेशा स्टक फील करवाता है, जिसकी वजह से मैं स्टक फील करती हूँ। मैं हमेशा लाइफ में एक टाइम पे स्टक फील करती हूँ। जब भी मेरी लाइफ में कोई ब्रेक थ्रू आता है, आई फील स्टक। रुक जाती है लाइफ, बिकॉज ऑफ माई माइंड सेट, बिकॉज ऑफ माई दिस फिक्स्ड माइंड सेट, कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। और ये जो डर कि लोग क्या बोलेंगे, अगर मैं फेल हो गई तो लोग मुझ पे हंसेंगे, मैं गलती नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो परफेक्ट हूँ, मैं तो बेस्ट हूँ, तो मैं गलती भी नहीं कर सकती। ये डर, ये हमेशा फर्स्ट आने का डर,
जिसकी वजह से मैं मेहनत नहीं कर पाती, कि मैं दोबारा ट्राई नहीं कर पाती, क्योंकि अगर मैं अगली बार फेल होगी तो फिर तो लोग हंसेंगे मुझ पे, फिर लोग बोलेंगे कि वो लक था। ये मेरा फिक्स्ड माइंडसेट, जो कि मैंने जाने अनजाने में बचपन से किसी को सुनकर या खुद को बोलकर डेवलप करा है। बट दिस इज नॉट मी, आई कैन चेंज इट। मेरे पास पावर है इसको चेंज करने की। आई मैं इस माइंडसेट को अपनाती हूँ कि हाँ, मेरा जो ये माइंडसेट है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं सोचती हूँ अपने बारे में ऐसा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, अगर मैंने नहीं किया तो, अगर मैं फेल हो गई तो, ये सारे थॉट्स मुझे आते हैं। फिर भी मैं खुद को प्यार करती हूँ एंड खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। जस्ट रिलैक्स फॉर अ सेकेंड, टेक a deep breath, close your eyes and relax. Just now think about you are being perfect or being good, क्योंकि फिक्स्ड माइंडसेट हमेशा नेगेटिव नहीं है, अच्छा भी है। अगर हम बोलते हैं कि आप मतलब कोई जीत गया, हम बोलते हैं कि बहुत तेज है या बहुत अच्छा है वो, या फिर हम बोलते हैं कि तू स्मार्ट है, तू बेस्ट है, तो उस इंसान के अंदर भी एक डर लग जाता, डर होता है कि अगर मैं अगली बार नहीं जीता तो, अगर अगली बार मैं फर्स्ट नहीं आया तो, मैं इस बार फर्स्ट आया अगली बार नहीं आया तो वो फियर की वजह से भी इंसान रुक जाता है, स्टक हो जाता है। इट्स नॉट कि हमेशा नेगेटिव नेगेटिव बोल रहे हैं हम, पॉजिटिव चीजें भी हमें कई बार स्टक फील करवाती है। अगर आप उसकी मेहनत को अप्रिशिएट करते हो, इट्स लाइक कि आप उसकी बोलते हो कि तूने, मेरे को पता है तूने बहुत मेहनत करी है, तो नेक्स्ट टाइम वो बंदा और मेहनत करेगा। अगर मैं बोलूँ तो वो अपनी स्मार्टनेस की वजह से जीत गया, तो अगली बार उसको लगेगा कि यार अगर मैं हार गया तो, अगर मैं फिर से नहीं कर पाया तो इसका मतलब मैं स्मार्ट नहीं हूँ। तो क्या वो ट्राई करेगा दोबारा? क्या आप ट्राई करोगे अगर आपके ऐसा कुछ सिनेरियो है तो? जस्ट आस्क क्वेश्चन टू योर सेल्फ, खुद से पूछो कि मैं क्या फील कर, क्या मेरा माइंडसेट फिक्स्ड है, क्या मैं स्टक हूं? अगर नहीं तो दैट इज अ गुड थिंग। जस्ट टेल मी, आपका माइंडसेट की इंटेंसिटी क्या है अभी, फिक्स्ड माइंडसेट की इंटेंसिटी क्या है? फ्रॉम 1 to 10, 10 बिंग द हाइएस्ट, तो 10 मतलब आपकी माइंडसेट की, फिक्स्ड माइंडसेट की, मेरा माइंडसेट फिक्स्ड है, इसकी इंटेंसिटी क्या है? जस्ट लेट मी नो, एंड व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। 10 बिंग द हाइएस्ट, इट मीन्स कि आपको बहुत ज्यादा फिक्स्ड माइंडसेट है। 1 बिंग द लोवेस्ट, कि आपका माइंडसेट फिक्स नहीं है। ओके, ओके, ग्रेट। यहाँ पे सारे ग्रोथ माइंडसेट के हैं, अच्छा लगा देख के। बहुत अच्छी बात है कि आप चैलेंजेस को एज ए गिफ्ट मानते हो, कि आप लाइफ में आपको मौका मिला है कुछ अलग करने का, कुछ सीखने का, कुछ ग्रो करने का। लाइफ में जो चैलेंजेस होते हैं ना, वो आपको अलाइव फील करवाते हैं। अगर लाइफ में कुछ भी मतलब होगा ही नहीं, कि वही ना कहते हैं ना कि अगर खुशी हो, खुशी तब होती है ना जब आपको पेन फील हुआ होता है, जब आपने उसके लिए मेहनत की होती है, जब आपने वो स्ट्रगल फील किया, तभी तो आपको वो जब मिलती है उसको सेटिस्फेक्शन होता है, वो जॉय होता है। तो वो दोनों चीज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें दोनों ही इमोशन को एक्सेप्ट करना चाहिए लाइफ में। इट्स नॉट कि हम ओनली पॉजिटिव पॉजिटिव एक्सेप्ट करें या नेगेटिव नेगेटिव एक्सेप्ट करें, इन दोनों का बैलेंस है। कभी भी एक चीज नहीं होती है, मतलब दोनों पार्टनर है, इट्स विल, वी कैन से एक दूसरे के साथ है, मतलब एक दूसरे के साथ चलते हैं। ओके, ग्रेट। अगर आपकी इंटेंसिटी बहुत अमेजिंग है, स्टिल वी डू द टैपिंग। ओके, या, जस्ट क्लोज योर आइज, टेक ए डीप ब्रेथ,
एंड रिलैक्स। व्हाट इफ आई फेल? क्या ही होगा अगर मैं फेल हो जाऊंगी तो? क्या होगा अगर मैं गलती कर दूंगी तो? इज इट ओके टू मेक मिस्टेक्स? इट इज ओके टू बी फेल। अगर मैं फेल हो रही हूँ या मैं गलतियां कर रही हूँ, दैट्स अ साइन कि आई एम लर्निंग समथिंग। इट्स अ साइन दैट आई एम ग्रोइंग, दैट आई एम अलाइव, आई एम ट्राइंग समथिंग। अगर मैं सेम काम डेली कर रही हूँ तो उसमें तो कोई स्कोप ही नहीं है, कुछ गलती नहीं होगी, कुछ मिस्टेक नहीं होगा, कुछ फेलियर नहीं होगा। एंड मुझे वही मिलेगा जो मुझे अभी तक मिलते आ रहा है। इफ आई वॉन्ट समथिंग बिग, अगर मुझे कुछ अलग चाहिए, कुछ डिफरेंट चाहिए, तो मुझे इन चैलेंजेस को अपनाना है। चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ लाइफ एंड दे मेकिंग मी मोर स्ट्रोंगर, मोर क्रिएटिव, मोर बैलेंस्ड। ये जो चैलेंजेस है, ये जो ग्रोथ माइंडसेट है कि बार बार फेल होना, बार बार ग्रो करना, बार बार खड़े होना, ये जो माइंडसेट है कि मैं कर सकती हूँ, मैं सीख सकती हूँ, आई कैन चेंज माई सेल्फ, आई कैन चेंज माई लाइफ, ये जो थिंकिंग है, ये मेरे लिए न्यू पॉसिबिलिटीज खोलती है। न्यू अपॉर्चुनिटीज मेरी लाइफ में आती है। मैं अलग दुनिया में पहुंच सकती हूँ, लाइक मैं अपने ड्रीम पूरे कर सकती हूँ। मैं जहां हूं वहां से आगे जा सकती हूँ। मैं कुछ बड़ा अचीव कर सकती हूँ लाइफ में, जस्ट बाय दिस ग्रोथ माइंडसेट। कितना अमेजिंग होगा ना जब हम अपने इमोशंस को, अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे। जो हमने सोचा नहीं है हम वो अचीव कर पाएंगे। कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, सिर्फ एक छोटा सा माइंडसेट चेंज। और वो क्या है? चैलेंजेस को अपनाना, मिस्टेक से डरना नहीं है, मिस्टेक से सीखना है। दैट माइंडसेट ऑफ लर्निंग, कुछ लर्न करना है, कुछ समझना है। हमेशा ये बोलना है कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट। या आज मेरे को नहीं आता बट मैं कर सकती हूँ, बट मैं सीख सकती हूँ। देर इज पॉसिबिलिटी इन एवरीथिंग इफ दिस इज द खेल ऑफ माइंडसेट। मतलब ये सिर्फ माइंडसेट का खेल है। अगर मैं अपना माइंड चेंज कर लूँ, कुछ वर्ड्स चेंज कर लूँ अपने लाइफ में, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन अचीव एनीथिंग, आई कैन ओपन मोर डोर्स। इट्स नॉट कि एक डोर बंद हो गया तो लाइफ शट, लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं हो सकता है। मैं चेंजेस ला सकती हूँ। आई कैन क्रिएट न्यू लाइफ, लाइफ फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज, न्यू ड्रीम्स। मैं कुछ भी अचीव कर सकती हूँ इन ग्रोथ माइंडसेट से। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दिस माइंडसेट। आई एम रेडी टू थिंक डिफरेंटली, टू लर्न। मैं याद करने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए तैयार हूँ। मैं चैलेंजेस से सीखने के लिए तैयार हूँ। मैं अगर गिरती हूँ, मैं कभी फेल होती हूँ, तो उसको ग्रोथ करने के लिए यूज करने को तैयार हूँ। वहां से कुछ सीखने के लिए तैयार हूँ, ताकि मैं डबल पावर के साथ दोबारा खड़ी हो सकूं, दोबारा सेम मिस्टेक ना करूं। दिस इज व्हाट ग्रोथ माइंडसेट इज। बहुत इजी है इसको अपनाना, ये बहुत हार्ड नहीं है। बट बस मुझे अभी तक पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, या ऐसा भी मैं कुछ सोच रही हूँ, या ऐसा भी मेरे कोई इमोशंस है। बट नाउ आई नो दिस एंड आई एम रेडी टू चेंज। आई एम ओपन फॉर न्यू पॉसिबिलिटीज। मैं नई अपॉर्चुनिटीज के लिए, न्यू पॉसिबिलिटीज के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी फॉर न्यू लाइफ, फॉर न्यू माइंडसेट, नजरिया, टू सी द थिंग्स, चैलेंजेस। अभी तक शायद मैं चैलेंजेस को डर रही थी, चैलेंजेस से, बट अब वो मेरा ग्रोथ का पार्ट है, वो मेरा लाइफ का पार्ट है। मैं उनको गले लगाती हूँ। मैं चैलेंजेस के लिए रेडी हूँ। मैं खुद को स्ट्रोंग बनाने के लिए रेडी हूँ।
मैं क्रिएटिव होने के लिए रेडी हूँ। मैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए अब रेडी हूँ। मैं अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव करने के लिए रेडी हूँ। बिकॉज आई डिजर्व ऑल्सो ना। आई डिजर्व everything in my life. And this mindset, this fixed mindset cannot stop me. Because now, from today, from this moment, I am changing my mindset to the growth mindset. Growth means to learn, to enjoy, to open more possibilities, releasing all the fears, self doubt, anxiety. Let go. I'm let go. मैं जो भी इमोशंस हैं उनको रिलीज कर रही हूँ, उनको जाने देती हूँ। नेगेटिव इमोशंस, माई लिमिटिंग बिलीव्स, शेम, गिल्ट, मैं उनको जाने देती हूँ। एंड ओपन फॉर न्यू पॉसिबिलिटीज। आई एम ओपन फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू challenges. आई एम ओपन फॉर लर्निंग. आई एम रेडी to learn, to grow, to heal, to rise. I love and accept myself deeply and completely. I honor my this journey. I am unique. My path is unique. And I am ready to travel on this unique path. I trust the timing of the universe. And I am always at the right place. I believe in myself. I trust myself. I can do it. I definitely do it. I will do it. I can learn it. I can achieve it. I am ready. मैं तैयार हूँ. Just relax. Take a deep breath and release. And just let me know how are you feeling. You can open your mic and just tell me how are you feeling? What are you feeling about yourself? Thank you. Amazing. Awesome. Wow. And others, what are you feeling? Relaxed. Okay. Did you see some shift in your mindset? Yes. So what is that shift for you? क्या shift है वो आपकी? Hello. Hi, ma'am. Hi, How are you? I am great. Yeah, tell me. Ma'am, honestly, if I tell you, कुछ भी काफी टाइम से हो ही नहीं पा रहा कि मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊँ. टुडे इन द इवनिंग कुछ ऐसा हुआ, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रही थी और लूप में जैसे वही वापस वही थॉट्स कुछ अभी ऑल ऑफ अ सडन वो आ रहा था. तो मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ. मैंने कहा मैं आज का सेशन अटेंड करती हूँ. सो जो भी था मन में थोड़ा बहुत भी डाउट था. एक होता है ना आपको लोग हमेशा ये फील करवाने में लगे रहते कि आप गलत, जो भी हुआ आपकी वजह से. वो सारी चीजें तो काफी हद तक मैंने वो रिलीज कर दी, लेट गो, वो बहुत सारी चीजें काम हुई. अगेन वो चीज अचानक से आज फिर से हुई, वो थोड़ी देर के मन में आया. तो इसको करने से वापस है, हाँ, आई एम ऑन अ राइट ट्रैक. मैं सही जा रही हूँ, सही कर रही हूँ और अपने साथ जो भी कर रही हूँ अच्छा ही करूंगी आगे भी. Wow, सो great. वो जो अचानक से एक वापस से बोलते हैं ना ट्रैक पे आना. Yeah. After that, I say after this session, again I felt like okay, I'm on the right track. यार इसीलिए एक्चुअली मैंने अभी जो डेली सेशंस हम कंडक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हो रहे हैं कि हम, क्योंकि कहीं ना कहीं हम डेली लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस हमें थ्रो करती रहती है, कुछ ना कुछ होता रहता है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डेली कुछ ना कुछ हम अपने आप पे सीखते रहें, कुछ करते रहें. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सीखते रहो, आप उससे ना दूर ना हो. एक होता है ना कि हम उससे इसीलिए बात से इधर उधर हो जाते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ कामों में लग जाते हैं. दैट इज गुड. बट खुद की पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आपको वो चीज करना, डेली करना जरूरी है. वो मुझे याद है, मैं जैसे मेरे पास होगा मैंने आपको बोला
आई कम टू यू, मुझे पता है ये चीज मेरे लिए बहुत जरूरी है। एटलीस्ट कुछ टाइम तक तो मुझे रेगुलर ये सेशंस लेने ही है। एंड आई मेक श्योर मैं जल्द से जल्द, अभी एक्चुअली जैसे मैंने आपको पहले बताया शिफ्टिंग का चल रहा है, एज आई शिफ्ट टू न्यू प्लेस, कुछ करियर में कुछ बेटर ऑप्शंस मिले, सो आई डेफिनेटली आई कम टू यू, क्योंकि मुझे या इसकी माइट जरूरत बी है। योर ऑप्शंस आर वेटिंग कि आप यू टेक द एक्शन एंड देन दे केम टू यू, माइट बी दे आर वो चीज प्रिपेयरिंग यू। लाइक जैसे ये नहीं था, मैं जैसे कुछ मैं चाह रही हूँ यूनिवर्स मेरे लिए कुछ बड़ा प्लान करके बैठे हैं, या तो इट्स अट्रैक्टिंग मी टुवर्ड्स दैट साइड। सो आई एम रियली, अब जब मैं ओपन हूँ तो मुझे एक्सेप्ट कर, तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। क्यों खुद को मैं रोकूं उस चीज के लिए? अगर या मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है तो मुझे चैलेंज भी एक्सेप्ट करके निकलना ही होगा। या आपको एक्शंस भी लेने होंगे उसके रिगार्डिंग, जो भी यूनिवर्स कह रहा है आपको या जो भी आपको इंट्यूशन है, आपको ऐसे खुद पे एक्शन डेली लेने बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप टैपिंग करो, जर्नलिंग करो, अपने आप से कनेक्ट करो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद को मैम समझो। जर्नलिंग में एक चीज पूछनी थी। जर्नलिंग जब हम करते हैं तो क्या उसमें क्या प्रेजेंट टेंस में लिखूं और या जर्नलिंग नॉर्मल? एक्चुअली क्या होता है, जर्नलिंग होता है कि आपके पूरे मतलब आप कुछ, एक सेकंड में, लेट मी म्यूट यू, सॉरी। आप कुछ सोच रहे हो, आपने जर्नलिंग हम बेसिकली क्या था, मॉर्निंग में करते हैं या इवनिंग में करते हैं। मॉर्निंग में हम पूरे दिन का प्लानिंग करते हैं कि हमारा क्या सा दिन होना चाहिए। जर्नलिंग उसको बोलते हैं कि हम अपने थॉट्स लिखते हैं, ठीक है, कि आज मैंने पूरे दिन में क्या किया, व्हाट आई फील, अभी मैं कैसा फील कर रही हूँ। आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है तो आप उसको बुक में अगर लिख देते हो तो आप क्लियरली सोच पाते हो, क्योंकि बहुत सारा क्लटर हो जाता है माइंड में, बहुत सारी एक के बाद एक के बाद थिंकिंग चलती रहती है। अगर आप उसको लिख देते हो तो आपका माइंड पीसफुली आप उस चीज को सोच पाता है, समझ पाता है। तो जर्नलिंग उसको कहते हैं। एंड जो आप शायद पूछना चाह रहे हो वो शायद अफर्मेशंस हैं जो प्रेजेंट टेंस में करनी होती है हमें। तो वो अफर्मेशंस होती हैं जो हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। तो क्या मैम उसको जैसे हम प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं कि मैं जैसे जो चाहती हूँ वो मैं हो गई हूँ, राइट? या वो तो मान लीजिए जैसे अगर मैं मुझे बोलूँ कि ये मेरा काम हो गया है, होने वाले की बात मुझे सोचनी बेटर, उसको मैं आज यही लिखूं। या हम एक्चुअली उसको नेक्स्ट मंडे को करते हैं, हम एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे सेशन लेते हैं नेक्स्ट मंडे को। ठीक है, मैं उसमें आपको बताती हूँ कैसे आप कर सकते हो, एंड जो भी आपके लिमिटिंग बिलीफ्स हैं जो मतलब इन अट्रैक्शंस को डिले करते हैं, हम उन पे काम करेंगे, ठीक है। या एंड किसी और को कुछ डाउट आज के रिगार्डिंग के सेशंस के रिगार्डिंग या आपको शेयर करना है, यू कैन शेयर। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, इट्स रियली नाइस टॉकिंग विद यू। एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच।